Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today is 14th July and the day is Tuesday. Your subject is chemistry. I am Kiran Sharif. This is lecture number 5 from chapter number 7, electrochemistry. Your today's topic is does aluminium rust, and the second one is prevention of corrosion from page number 129. फर्स्ट वन इज़ डज एल्यूमिनियम रस्ट, क्या एल्यूमिनियम को भी हम कह सकते हैं कि रस्ट का प्रोसेस होता है उसमें। ठीक है, रस्ट और कोरियन में आपको डिफरेंस मैंने बताया था। कोरियन का मतलब है कि मेटल का कंटिन्यूसली आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाना। ठीक है, कोरियन वैसे जंग को कहते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आयरन एक मेटल है जिसको हम लोहा कहते हैं। ठीक है, अगर उसको कोरियन का प्रोसेस हो रहा है तो हम उसको रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि क्या एल्यूमिनियम मेटल के लिए भी हम रस्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम रस्ट का जो वर्ड है वो आयरन के लिए यूज़ करते हैं। नीचे रीडिंग देखें, एल्यूमिनियम क्रोड्स बट इट डज़ नॉट रस्ट। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसको रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, उनको हम कहेंगे कोरियन का प्रोसेस स्टार्ट हो, क्रोड्स होती हैं। ठीक है, डस्ट रेफर्स ओनली टू आयरन एंड स्टील कोरियन। ठीक है, कहते हैं कि सिर्फ उसको आयरन और स्टील से इसके जो ना कह लें कि हम जो ना उसको रिलेट करते हैं। अब स्टील जो है ना वो भी इसका आयरन का एलॉय है। ठीक है, वो कोई सिंपल मेटल नहीं है, ये 2-3 एलिमेंट्स का जो कह लें मिक्सचर है, इसमें आयरन जो है ना उसका एलॉय कह सकते हैं आप। ठीक है, इस वजह से आयरस जो है ना एल्यूमिनियम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ आयरन के लिए यूज़ करेंगे। अब एल्यूमिनियम के ऊपर क्या मटेरियल होता है, अ वेरी हार्ड मटेरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरियन। कहते हैं कि एल्यूमिनियम के ऊपर एक बड़ी हार्ड सी लेयर होती है किसकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है फर्दर कोरियन से। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें ना आयरन और उसका एल्यूमिनियम का, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं इन कंपैरिजन टू दैट व्हेन आयरन क्रोड्स। कहते हैं कि जब आयरन को हम क्रोड्स कहते हैं, इट्स कलर changes and produces large red flakes known as rust। ठीक है, कहते हैं हम लोग आयरन का मतलब कंपैरिजन करते हैं ना किसी एल्यूमिनियम के साथ, तो जब आयरन के ऊपर जंग लगते हैं ना, क्रोड्स का मतलब जंग लगना। ठीक है, कह रहे इट्स कलर चेंजेस, उसका कलर चेंज होता है पहले। ठीक है, हल्का हल्का रेड रहता है, एंड प्रोड्यूसेड लार्ज रेड फ्लेक्स, उसके ऊपर ऐसे लगता है सुर्ख रंग के धब्बे पड़ चुके, फ्लेक्स में दब गए। अब उन धब्बों को हम क्या कह रहे हैं, रस्ट है। ठीक है, अनलाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कहते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसी नहीं होती। द एक्सपेंडिंग एंड फ्लेकिंग ऑफ रस्ट एक्सपोजेज न्यू मेटल सरफेस टू फर्दर कोरियन। ठीक है, कहते हैं कि एल्यूमिनियम क्या होता है कि एक लेयर उतरती है। ठीक है, उसके नीचे एक और लेयर आ जाती है। अब वो जो लेयर है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लगेगा, मतलब इस तरह से उसकी लेयर बाय लेयर जो है ना वो ख़त्म होती है। ठीक है, और उसमें आयरन में क्या होता है कि उसके वो रेड फ्लेक्स बनते हैं। वो फ्लेक में दब्बा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल ऐसे ऐसे कोई आपने देखा ही होगा लोहे की जब जंग लगती है तो बिल्कुल ऐसे वो चीज़ होती है भुरभुरी सी हो जाती है। ठीक है, रेज़ा सी ये है उसमें। इसका मतलब है कि हम एल्यूमिनियम के लिए रस्ट का वर्ड नहीं यूज़ करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, और स्टील के लिए। क्लियर। सेकेंड टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरियन, क्या हम कोरियन के प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या इनको स्टॉप कर सकते हैं या इसको हम रोक सकते हैं। इसके 4 मेथड्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ रिमूवल ऑफ स्टेन्स। ठीक है, मतलब स्टेन्स को रिमूव कर देना। सेकंड वन इज़ पेंट्स एंड ग्रीजिंग, पेंट कर देना किसी चीज़ को या फिर उसको ग्रीस कर देना, ग्रीस मतलब ग्रीसी कर देना, ऑयली कर देना। ठीक है, थर्ड वन इज़ अलॉइंग का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन मेटल टू ईच अदर, और मतलब मेटल विद नॉन मेटल, इनकी मिक्सिंग करना। फोर्थ वन इज़ मेटेलिक कोटिंग मीन कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो हम कोटिंग करवा देंगे। ठीक है, तो ये 4 मेथड है जिसकी वजह से हम कोरियन का प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। फर्स्ट वन है रिमूवल ऑफ स्टेन्स। द ओरिजिन ऑफ स्टेन्स इन एन आयरन रॉड एक्ट्स एज द साइट फॉर कोरियन। कहता है कि जो आयरन, अगर हम आयरन हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है, लोहे की रॉड कह लो। अब लोहे की रॉड के ऊपर कह रहे हैं कि वो रीजन मीन वो एरिया, ठीक है, जिसके ऊपर जो कह लें कि दाग धब्बे हैं। दाग धब्बे मीन के उसके ऊपर जो ना कोई चीज़ पानी लग गया या फिर उसको कह लें कि किसी और चीज़ के धब्बा है या दाग है। ठीक है, तो वो जो दाग धब्बा होगा ना वहीं से कोरियन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। साइड फॉर कोरियन मीन कि वो जगह दे रहा है उसको, वो उसको एक एरिया दे रहा है। ठीक है, इफ द सर्फेस ऑफ आयरन इज़ प्रॉपरली क्लीन, कहते हैं कि हम आयरन की सर्फेस को क्लीन कर लेते हैं एंड स्टेन आर रिमूव्ड।
और स्टेन्स को हम रिमूव कर देते हैं, इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। कहते हैं कि उस वो जो है ना उससे हम रस्टिंग के प्रोसेस को जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट मीन रोक सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब स्टेन्स जहाँ पे भी होंगे वहाँ के अगर हम उसको क्लीन करके, ठीक है, उन स्टेन्स को रिमूव करवा दें तो हम जो है ना रस्टिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। ये फर्स्ट वन मेथड। सेकेंड वन, पेंट्स एंड ग्रीजिंग। पेंट कर देना, उसको ग्रीसी कर देना। ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग आयरन। ठीक है, रस्टिंग आयरन को रस्ट के प्रोसेस स्टॉप करने के लिए हम इसको पेंट कर देते हैं। आप अक्सर आपने देखा होगा ग्रिल्स हों या दरवाजे हों, चेयर्स हों, टेबल हों, कुछ भी जो लोहे का बना हुआ है उसको हम जो ना वो पेंट कर देते हैं। पेंट क्यों करते हैं? ताकि जो ना वो उसको रस्टिंग के प्रोसेस से हम स्टॉप कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है रस्टिंग ऑफ आयरन में कि जब तक वहाँ पे एयर और मॉइस्ट एयर ना हो, ठीक है, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है गीली हवा। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे अगर ये जो है लोहे की चीज़ को जब थोड़ा से भी उसको नमी मिलती है या उसको नमी के साथ हवा भी मिलती है तो वो लोहे की चीज़ जो ना ख़राब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उस लोहे की चीज़ के ऊपर हम लोगों ने पेंट किया हुआ है या उसको ग्रीसी किया हुआ है, ग्रीसी में जब ऑयली किया हुआ है, अब वाटर जो है ना वो ग्रीसी सरफेस के ऊपर नहीं ठहर सकता। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोट कर जाएगा। क्लियर? तो वो पेंट या ग्रीस की जो लेयर होगी वो वाटर के उसके ऊपर नहीं टिकने देगी, इससे वजह से वो जो ना वो कह लें कि रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज मॉडर्न पेंट्स कंटेन अ कम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स कॉल्ड स्टेबलाइजर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ मीन्स के डेवलपमेंट साइड से पता होती जा रही है, जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं पेंट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको हम स्टेबलाइजर्स कहते हैं। स्टेबलाइजर का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना उसके ऊपर ठहर चुकी है। ठीक है, एंड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरियन, जो कि कोरियन के अगेंस्ट वर्क करती हैं, इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग में मतलब कोई भी मौसम हो, पता है आपको, मौसम बाहर है, ख़ज़ां है, अगर बिल्डिंग को हम लोगों ने अंदर से किया हुआ है पेंट तो वो तो बचेगी क्योंकि वो वेदर का इतना इफेक्ट अंदर नहीं होता, लेकिन बाहर तो होता है ना, बाहर भी ग्रिल्स होती हैं, दरवाजे होते हैं। ठीक है, और इन सब को जो ना वो कह लें कि कोरियन के प्रोसेस से जो प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये पेंट वगैरह करते हैं। इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरे भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे हवा का चलना, धूप आना, ठीक है, या फिर जो ना कह लें कि एस्टिक रेन हो गई है, ये सारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स हैं। क्लियर? यस, alloying, third one method. Alloy is a homogeneous mixture of one metal with one or more other metals. ठीक है, कहते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर है एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ या फिर एक से ज़्यादा मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, मतलब मिक्सिंग है, मेटल को मेटल से भी मिक्स कर सकते हैं, मेटल को नॉन मेटल से भी कर सकते हैं। अब ये 2 मेटल्स भी हो सकती हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, मिक्सिंग है। ठीक है, मिक्सचर बनाना है हम लोगों ने। अब इसमें कोई नॉन मेटल भी हो सकती है। इन सब का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको हम बोलेंगे एलॉय है। ठीक है, एलॉय ऑफ आयरन विद अदर मेटल्स हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। कहते हैं कि अगर हम लोग आयरन का एलॉय बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो बहुत एक सक्सेसफुल टेक्निक है हमारे पास। ठीक है, ताकि हम जो है रस्टिंग के प्रोसेस को स्टॉप करवा सकें। आपने देखा होगा कि अक्सर जो घर में चीज़ें होती हैं स्टील की, उनको जंग नहीं लगता इतनी जल्दी। उनको भी लग सकता है कब, जब उनके ऊपर डेंट्स पड़ जाएंगे, उनके ऊपर स्टेन्स होंगे। ठीक है, उनको भी जो ना जंग लग सकता है, या फिर कहीं से जहाँ पे वो ब्रेक होना शुरू होंगे वहाँ से। लेकिन ऐसे अगर वो पड़ी हुई है चीज़ तो उसको जंग नहीं लगेगा। अगर वो मतलब असली एक जो ना कह लें कि प्योर स्टील है तो पता है आपको जो ना उसकी कॉपी भी होती है। लेकिन अगर उसकी प्लेस में हम सिर्फ आयरन की चीज़ें इस्तेमाल करें, लोहे के चम्मच इस्तेमाल करें, तो उनको तो जंग लग जाए। ठीक है, इसलिए जो हम घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अक्सर स्टेनलेस स्टील होती है, वो आयरन नहीं होता, लेकिन वो आयरन का एलॉय होता है। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलॉइंग इज़ द स्टेनलेस स्टील। ये आयरन की जो ना वो मतलब अलॉय है। स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है? आयरन का, विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन। ठीक है, देखिए क्रोमियम एंड निकल। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो आपने कहना आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि डिफाइन अलॉय विद एग्जांपल। तो फिर आपने अलॉय की एग्जांपल भी डेफिनेशन लिखनी है और अलॉय इसकी एग्जांपल क्या होगी? स्टेनलेस स्टील। फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भाई स्टेनलेस स्टील की जो ना वो कॉम्बिनेशन क्या वो बताना होता है। वो होप्स आप लोग को ये भी समझ आ गया होगा। लास्ट वन मेथड है मेटालिक कोटिंग।
द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द क्रेन ऑफ मेटल एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशंस इज़ कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल। ठीक है, कह रहा है कि जो बेस्ट मेथड है मेटल्स को क्रेन से बचाने का वो ये है कि मतलब चाहे वो एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन मीन कि तो कोई भी तेज़ाबी बारिश भी होती है, पता है ना, एसिडिक रेन जो है मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा होती हैं वहाँ पे वो फैक्ट्रीज का जो कह लें कि प्लूटेंट्स जो है ना वाटर में मिल के, ठीक है, जो आने वाली बारिश का पानी होता है उसमें मिलते हैं, उसको फिर वाटर और वो जो कह लें कि ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन जो है ना वो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर वही बारिश जो है ना वो कह लें कि ज़मीन पे पड़ती है, बिल्डिंग्स पे पड़ती है, तो वो एसिडिक कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। कैसे? कोरियन रेजिस्टेंस मेटल कौन कौन सी हैं? लाइक जिंक, टिन एंड क्रोमियम, ये 3 मेटल हैं जो कि कोरियन रेजिस्टेंस मेटल है। ठीक है, मतलब और भी हैं लेकिन ये मेनली यूज़ होती हैं। आर कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्राम कोरियन। कोरियन के प्रोसेस को कह लेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो ना वो ये 3 मेटल्स को आयरन के साथ जो ना वो कोट करते हैं। मतलब आयरन एक कह लें सपोज आपके पास रॉड है, उसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करवा दी, ठीक है, तो होगी ना एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग, या फिर टिन की करवा दी या क्रोमियम की करवा दी। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि उसको जो है बस क्रोइन से बचाना है। ठीक है, इट इज़ मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज़ टिन पैक। कहते हैं कि मोस्टली कहाँ पे यूज़ होती है? फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है। जैसे हम टिन पैक लेते हैं, जैसे कोई पेप्सी, मिरिंडा, ये छोटी छोटी रानी जूसेस, अब आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक लेयर होती है। ठीक है, कभी भी नहीं देखोगे लग देखे वो तो उसके अंदर जो है ना वो लिक्विड था ना, अब वो लिक्विड जो है ना वो 6 महीने से भी बड़ा हो सकता है उसके अंदर। तो अगर वो सिर्फ लोहे का टिन पैक होता, ठीक है, तो उसमें तो जंग लग रहता, वो तो पीने के काबिल भी रहता, ख़राब हो रहता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया होता, उसके ऊपर टिन कोटिंग की है जिसकी वजह से वो जो है ना वो सेफ रहेगा काफ़ी टाइम तक। द कंटेनर्स ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट्स लॉन्गर लाइफ। कंटेनर मीन जिस भी हम बॉटल के अंदर उसको सेव कर रहे हैं। ठीक है, मेटालिक कोटिंग कैन टेक प्लेस बाय फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कहते हैं फिजिकल भी हम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से भी कर सकते हैं। फिजिकल मीन जैसे देखा हो आपने बाय हैंड हम पेंट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, और वो पेंट क्या होते हैं? केमिकल्स ही तो हैं, इससे कोई मेटल किसी दूसरी मेटल के ऊपर भी हम पेंट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड क्या होता है कि जिससे हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जो ना हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो सबसे बेस्ट मेथड ये है। क्लियर? लास्ट की डायरी वर्क है चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 129 आपने लर्न करना है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो आप कह सकते हो कि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते होते हैं कि हाउ कैन वी रिमूव द स्टेन्स फ्रॉम टू प्रिवेंट क्रेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर व्हाट इज़ अलाइंग, राइट इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद विच वन इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रेन, तो फिर आपने मेटालिक कोटिंग लिख देना। ठीक है, ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और शायद जो है ना वो आप लोगों को लॉन्ग भी आ सकता है। जब आपने इनको जो है ना वो शॉर्ट बाय शॉर्ट किया, मतलब 4 मेथड्स कर ली, तो अब लॉन्ग आए या शॉर्ट है तो आप कर सकते हो। क्लियर? अल्लाह हाफिज़ क्लास।